हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप सर। आज मैं लाया हूं आपके लिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का वीडियो नंबर 7। आज अपन सीखेंगे अबाउट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी क्वेश्चन में नए पार्टनर का कैपिटल की वैल्यू गिवन नहीं होगी। अपने को फाइंड करना है कि वो कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। डन। आओ इन अमेजिंग एमसीक्यूज को स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:2। देयर कैपिटल्स वर, उनके कितने कैपिटल्स हैं? एक का 2 लाख, एक का 1 लाख। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। सी एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए एंड ही ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब ध्यान से सुनो, समझाता हूं। इसके सिर्फ 2 स्टेप हैं। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का आंसर लाना हो 2 स्टेप लगाओ। फर्स्ट, फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये जो नई फर्म है, पहले इसका टोटल कैपिटल निकाल लो कि भाई तीन जने हो गए, अब ए बी सी, इनका टोटल कैपिटल क्या है मिलाकर, बस खत्म। सेकंड, सी का कैपिटल निकाल लो। कैसे बेटा? टोटल कैपिटल जो भी आपने निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर लो सी के शेयर से। जैसे इधर सी का शेयर क्या है? 1/5। तो जितना भी, बस 2 स्टेप है सिर्फ, यानी जितना भी टोटल कैपिटल फर्म का भी निकलेगा उसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता लग जाएगा सी को कितना कैपिटल लेके आना है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। यानी सी बोलेगा ए और बी को कि भाई अपना पहले टोटल कैपिटल बता दो, तीनों का क्या होना चाहिए, उसका 1/5 पार्ट मैं लेके आने को तैयार हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखो इसको सॉल्व। सी बोलेगा मैं 1/5 शेयर के लिए आया हूं, तो रेस्ट यानी बचा हुआ ए और बी का कितना? 4/5। अगर 1/5 पार्ट ए का है तो 4/5 पार्ट ए और बी का है। डन। बस अब इससे स्टार्ट करते हैं। लेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बी ₹X। भाई अपन मान लेते हैं जो तीनों की नई फर्म है इसका टोटल कैपिटल X है। इस X का 4/5 किसने इन्वेस्ट किया है? ए और बी ने। वो रुपीस की फॉर्म में कितना है? आई थिंक 3 लाख। इन दोनों का टोटल कैपिटल मिलाकर 3 लाख रुपीस है। यानी टोटल कैपिटल जो फर्म का है उसका 4/5 पार्ट ए और बी का है, जिसको मेंटेन करने के लिए इन दोनों ने 3 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। ये 3 लाख, बस इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 3 लाख, 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ये इन तीनों का टोटल कैपिटल है। ये बस अब हो गया, ये आ गया ना फर्स्ट स्टेप टोटल कैपिटल। अब सेकेंड स्टेप, सी बोलेगा ए और बी को मेरा कैपिटल क्या होना चाहिए? ये आपका जो टोटल कैपिटल है ये रहा, मैं इसका 1/5 पार्ट लेके आने को तैयार हूं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 लाख और 4 सिंप्लीफाई हुए, आंसर आ गया 75,000। यानी सी को कितने रुपए लाने पड़ेंगे? 75,000। देखो है क्या? हाँ ये रहा पहला ऑप्शन। डन। चलो ऐसे करते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए एंड बी शेयर इन रेशो 4:3। सी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। सी 1/3 शेयर के लिए एडमिट होता है एंड ही ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाने को तैयार है। इसका मतलब सी ए और बी को बोलता है कि आप दोनों पहले अपनी नई फर्म का टोटल कैपिटल बता दो क्या है, फिर मैं उसका 1/3 पार्ट अभी देने को तैयार हूं। ठीक है, तो मैं आगे का क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ूंगा, जितना मुझे पता है उतना तो लिखूं। सी कहेगा मैं 1/3 शेयर के लिए आया हूं, रेस्ट ए और बी है। अगर 1/3 मेरा है तो ए और बी का 2/3 है। फिर सी बोलेगा कि अपन ऐसा लिखते हैं कि लेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बी ₹X। ये जो अपनी नई फर्म है उसका टोटल कैपिटल X है। इस X का 2/3 कौन ला रहा है? ए और बी। इस टोटल कैपिटल का 2/3 पार्ट किसका है? ए और बी का। इसके लिए ए और बी ने देख लो बस अब कितना कैपिटल लगा रखा है। देखते हैं जरा, अब पढ़ना पड़ेगा आगे का क्वेश्चन। ऑन दिस डेट, यानी जिस दिन सी एडमिट हुआ, तो बैलेंस शीट में ए का कैपिटल गिवन है, बी का कैपिटल गिवन है। तो बस एक बार इन्हें तो ऐड करो भाई। कैसे कैपिटल निकालेंगे अपन ए और बी के? देखते हैं। ए का कैपिटल है 1 लाख, बी का कैपिटल है 80,000। अब और भी चीजें गिवन है,
जनरल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है और रिवैल्यूएशन गेन गिवन है। तो सुनो, अब जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है ना, तो ये जितने भी रिजर्व्स होते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जिसे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो अक्यूमुलेटेड लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन हो या लॉस हो, इन सारी चीजों पे नए पार्टनर का कोई राइट नहीं है। जब वो एडमिट होगा तो हमको ये सारे रिजर्व्स या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालने पड़ेंगे। उससे उसके एडजस्टेड कैपिटल की वैल्यू पता चलेगी। एडजस्टेड कैपिटल मतलब ऑन दिस डेट, यानी जिस दिन सी आया उस दिन ए और बी का टोटल कैपिटल 1,80,000 नहीं है, इसमें इसी वक्त जनरल रिजर्व जुड़ेगा 40,000, क्योंकि इस पे सिर्फ पुराने पार्टनर का राइट है, नए का नहीं है, इसलिए उसे वो अपने कैपिटल अकाउंट में ऐड कर रहे हैं। 60,000 का पीएनएल क्रेडिट बैलेंस है ना, यानी प्रॉफिट है, और रिवैल्यूएशन का गेन 20। ये सब चीजें ऐड होगी बच्चे, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और ये सारे रिजर्व्स या प्रॉफिट्स। ये टोटल आ रहा है 180 और 20 2 लाख 3 लाख रुपीस, यानी ए और बी का कैपिटल है इस दिन, ए और बी का टोटल कैपिटल है 3 लाख। यहां लिखा जाएगा ये आया। अब अपन ने टोटल कैपिटल माना था फर्म का एक्स का 2/3 पार्ट ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस 2/3 को मेंटेन करने के लिए इन्होंने 3 लाख रुपीस लगा रखे हैं। बस इससे टोटल कैपिटल निकाल लो। 3 लाख, 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। मैं तो कहूंगा इसे सॉल्व ही मत करो, टोटल कैपिटल फर्म का पता ही लग गया। अब इससे सी का शेयर निकाल लो, सी शेयर ऑफ कैपिटल, यानी सी कितना कैपिटल लेकर आएगा। टोटल कैपिटल है 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये रहा। सी उसका लाएगा 1/3, बस 3 से 3 कट गया, 2 इससे सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया 1,50,000, यानी सी को 1.5 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। ये रहा, ये आंसर डन। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए एंड बी शेयर इन रेशो 3:1, ए और बी 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए। फिर वही लाइन है, ही ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मैं तो नहीं पढ़ रहा आगे का क्वेश्चन, मैं इतना तो कर दूं कम से कम कि सी अगर 1/4 शेयर के लिए आया है तो रेस्ट है ए और बी। ए और बी 3/4 शेयर के रह गए। फिर मैं लिखूंगा लेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, यानी ये जो तीनों की अब नई फर्म है इसका टोटल कैपिटल मैं मान रहा हूं एक्स। इस एक्स का 3/4 पार्ट किसने लगा रखा है, ए और बी ने। उस 3/4 को मेंटेन करने के लिए ए और बी के टोटल कैपिटल क्या है। अब पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन, ठीक है। ऑन दिस डेट, यानी जिस दिन सी एडमिट हुआ उस दिन बैलेंस शीट में ए का कैपिटल गिवन है, बी का कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, ओहो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है, यानी अक्यूमुलेटेड लॉस, और रिवैल्यूएशन का लॉस भी गिवन है। ठीक है भाई, तो यानी अपन अब फाइंड करेंगे एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब कि हमें ये सारे रिजर्व्स, ये रिजर्व और अक्यूमुलेटेड लॉसेस सब चीजें ए और बी के कैपिटल अकाउंट में डालनी पड़ेगी, क्योंकि इन चीजों का कभी भी नए पार्टनर पे कोई राइट नहीं होता। नया पार्टनर ना तो पुराना रिजर्व शेयर करेगा, ना पुराना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ना उसे अक्यूमुलेटेड लॉस भुगतना पड़ेगा। तो एडजस्टेड कैपिटल यानी जिस दिन सी आया उस दिन ए और बी का टोटल कैपिटल क्या है। इसका 2 लाख है, इसका 1 लाख है। जनरल रिजर्व ऐड कर दो 50,000 का। पीएनएल का डेबिट बैलेंस, ये नुकसान होता है बेटा, इसे अक्यूमुलेटेड लॉस बोलते हैं। अक्यूमुलेटेड लॉस कितने का, 30,000 का। रिवैल्यूएशन लॉस कितने का है, 20,000 का। लॉस है ना बेटा, रिवैल्यूएशन में लॉस है तो वो माइनस होगा। पीएनएल का डेबिट बैलेंस अक्यूमुलेटेड लॉस है तो मैंने सब्ट्रैक्ट करा, रिवैल्यूएशन लॉस है वो भी मैंने सब्ट्रैक्ट करा। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं, ये टोटल ये तो ऐड हो गए और ये माइनस हो रहा है। ये हो गया 3 लाख 350, फाइनल वापस 3 लाख ही आ गया।
ये सॉल्व होकर वापस 3 लाख ही आ गया। ये 3 लाख रुपए कैपिटल है ए और बी का जब सी एडमिट हुआ। इस 3 लाख को मैं यहां लिखूंगा। अब x इज इक्वल टू 3 लाख, 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। ये इन तीनों का टोटल कैपिटल है। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/3। बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। सी शेयर ऑफ कैपिटल, 1 मिनट लगेगी बताने में कि सी को कितना कैपिटल लाना है। टोटल कैपिटल क्या है इनका? 3 लाख इंटू 4/3। ये रहा। सी को इसका क्या लाना है? 1/4 पार्ट। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 इससे सिंप्लीफाई होके मेरा आंसर आ गया 1 लाख। देखो 1 लाख है क्या? ओहो, तीनों में ही नहीं है 1 लाख, यानी मेरा आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि मेरा आंसर आ रहा है 1 लाख। डन। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ए एंड बी शेयर इन रेशो 2:1। सी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। सी 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। ही ब्रिंग्स इन कैपिटल इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी। इस बार प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाली वर्ड नहीं है, तो ये नई वैरायटी चालू हो गई। बहुत ज्यादा सिंपल है वैरायटी। इसकी लैंग्वेज पढ़ो वापस। ये कह रहा है ही ब्रिंग्स इन कैपिटल इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी। यानी ये बात हुई ना बेटा, सी कहता है कि मैं 1/3 लाऊंगा। अरे किसका 1/3 लाऊंगा? ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी। यानी ए और बी का जो टोटल कैपिटल है ना, उसका मैं 1/3 ले आऊंगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल अगर लैंग्वेज होती ना, तो मेरा बच्चा क्या करता? पहले टोटल कैपिटल फर्म का निकालता कि तीनों का टोटल कैपिटल क्या है, वो एक्स वाले मेथड से। फिर उसका 1/3 सी से मंगाता। वो थी प्रोपोर्शनेट कैपिटल की वैरायटी। ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें तो ये क्या कह रहा है, वापस बता रहा हूं कि ही ब्रिंग्स इन कैपिटल इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल ऑफ ए एंड बी। वो कह रहा है ए और बी का जो भी टोटल कैपिटल है ना, उसका 1/3 में लाने को तैयार हूं। तो लो अपन 1 मिनट में ए और बी का टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। ऑन दिस डेट, यानी जिस दिन सी एडमिट हुआ उस दिन बैलेंस शीट में क्या क्या है? ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है, जनरल रिजर्व है। अब तो मेरे बच्चे को पता है इनका क्या होगा, ये रिजर्व उसमें ऐड होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। बस 4 चीजें हैं। तो लो 1 मिनट निकाल देते हैं अपन। एडजस्टेड कैपिटल ए और बी का। एडजस्टेड कैपिटल यानी जिस दिन सी एडमिट हुआ उस दिन ए और बी के कैपिटल की वैल्यू क्या है? 2 लाख रुपए ए का कैपिटल है, बी का 90,000 है। जनरल रिजर्व बोलो फटाफट क्या है? जनरल रिजर्व 60,000 है, वो इनके कैपिटल अकाउंट में अपन ने ऐड कर दिया। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, यानी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 40,000 का। तो बच्चों ए और बी का टोटल कैपिटल आ रहा है 3,90,000। ये जिस दिन सी आया उस दिन इन दोनों का टोटल कैपिटल 390 है। बस वैल्यू पुट कर दो। सी कहता है मैं इसका 1/3 लाने को तैयार हूं, यानी सी लाएगा 1,30,000। देखो ऑप्शन में है क्या? ये मेरा आंसर है। आया समझ में? तो टोटल ये जो वेराइटी है जिसमें हम ये फाइंड करते हैं कि सी का कैपिटल बताओ, ये टोटल 2 वेराइटी है। पहले 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल के थे। और ये जो नेक्स्ट वेराइटी है ये ऐसी है कि ए और बी का टोटल का वो 1/3 लाएगा। तो ए और बी का इस दिन जो कैपिटल है टोटल वो निकालो और उसका 1/3 कर दो। डन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों एक चीज सिखा दूं आपको, ताकि कैसा भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपका डर ही खत्म हो जाए, कि ये जो एडजस्टेड कैपिटल है ए और बी का, यानी वो कैपिटल जो हम फाइंड करते हैं ए और बी का एट टाइम ऑफ सीज एडमिशन, इसमें कौन कौन सी मैक्सिमम चीजें हैं जो एग्जाम में आ सकती है, जिन्हें हमें या तो ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे कैपिटल आएंगे ए और बी के एट टाइम ऑफ सीज एडमिशन। तो सुनो, एक तो आपको क्वेश्चन में कैपिटल गिवन होगा ए और बी का, वो प्लस उसमें आप करेंगे जनरल रिजर्व ऐड करेंगे, कंटिंजेंसी रिजर्व गिवन है तो वो ऐड करेंगे, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऐड करेंगे, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऐड करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जिसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इनका मतलब और इनकी डिटेल्स मैं आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। अभी नेम्स लर्न कर लो कि जितने कैपिटल, दोनों के कैपिटल प्लस कोई सा भी रिजर्व,
आपके कोर्स में यूजुअली 4 रिजर्व हैं, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, WCR और IFR। साथ में एक चीज और होती है जिसे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। तो कभी भी ये कैपिटल निकालने हैं तो इन सबको आपस में ऐड करोगे और सिर्फ 2 चीजें माइनस करोगे। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस यानी अक्यूमुलेटेड लॉस। क्रेडिट बैलेंस अच्छा होता है, डेबिट बैलेंस लॉस शो करता है। और एक और चीज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसके 2 नाम और हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रहे, यानी टोटल सिर्फ 2 चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है, एक तो अक्यूमुलेटेड लॉस और एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसके 2 नाम और हैं। इनकी डिटेल्स, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनमें मतलब और क्या क्या लॉजिक है, अगर आपको वो भी सीखना है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने इन सबको डिटेल में बताया है। अभी बस मैं ये बता रहा था कि एडजस्टेड कैपिटल के लिए आपको ये सब ऐड करना है बच्चा, और ये माइनस। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, होप सो आपको ये वीडियो 7 अबाउट प्रोपोर्शनेट कैपिटल यानी सी का कैपिटल, नए पार्टनर का कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग लगाओ, नॉलेजेबल लगाओ। अब अगर आपको ये सीखना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब इस बार सी आएगा और ए और बी को बोलेगा कि आप दोनों अपना कैपिटल मेरे अकॉर्डिंग न्यू रेशो में सेट करो, यानी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सेट करना। जैसा PSR, जैसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वैसे कैपिटल्स ऑन बेसिस ऑफ सी हुक्म देगा ए और बी को। ये सीखना है, डन। इसके लिए वीडियो 8 देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बस संदीप सर, भानु सर नाम का चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी मैं ये अमेजिंग वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे साथ पढ़ाई करो। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में।